Hi everyone, so welcome back to my channel Mind to Machine. If you are someone who become a Java developer in 2025, you are confused about what to start, how to start and what to learn, so this video is exactly for you. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. In this video, I am going to take you through step-by-step complete roadmap. So as a fresher, you will know what to learn and in a right order, you can learn it. And ending up with a strong Java backend developer profile by the end of this year and will be eligible for 12 to 15 LPA or even more. So grab a notebook because I'm going to make it simple. So without wasting our time, let's start the video. So first step is core Java. कोर जावा इज जस्ट लाइक अ फाउंडेशन. जैसे तुम बिल्डिंग बनाते हो तो तुम उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखते हो, ठीक है. तो इसी तरह कोर जावा का पढ़ोगे. कोर जावा को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर सकता है. इसी तरह जावा डेवलपर के लिए कोर फाउंडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कोर जावा तुम्हारी अच्छी नहीं है तो तुम आगे जाके तुम्हें दिक्कत आएगी ही आएगी और कोडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है. तो कोर जावा में भैया सीखना क्या क्या है. सो लेट्स गेट टू द व्हाइट बोर्ड एंड आई विल एक्सप्लेन यू देयर, ठीक है. तो देख लेते हैं कोर जावा में क्या क्या सीखना है. तो कोर जावा में आपको सीखना होगा सबसे पहले तो जेवीएम, जेआरई, जेडीके, ये सब के बारे में सीखना होगा. इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. देन उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना होगा डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, देन लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इतना करने के बाद तुम लोग को करना होगा थोड़ी सी एडवांस जावा, लाइक यू विल मूव टुवर्ड एरे, स्ट्रिंग्स. देन उसके बाद देखना होगा मेथड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे मेथड, लाइक मेथड रियूजेबिलिटी बढ़ाता है तो इस तरह मेथड्स मतलब क्रिएट कर करके, फंक्शन क्रिएट कर करके प्रोग्राम बनाना सीखना होगा. देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें. देन आफ्टर दैट रिक्वायर्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग. एक्सेप्शनल हैंडलिंग तुम्हें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. लाइक जैसे कि कोई कोई ऐप देखते हो क्रैश हो जाता है. मेन रीजन उसका यही होता है कि ऐप क्रैशिंग का, कि कोई एरर आ जाता है जिसको तुम्हारा ऐप या वेबसाइट जो है वो रन नहीं कर पाता, तो ऐप क्रैश कर जाता है. तो इसके लिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग जावा में एक फीचर है. तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है. फिर एक्सेप्शनल हैंडलिंग अगर सीख लिया तुम लोगों ने तो इसके बाद क्या बचता है भैया, मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेडिंग फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हें कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐप या कोई वेबसाइट बनाना है तो मल्टी थ्रेडिंग तुम्हें सीखना होगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं कोर जावा में जो कि सीखना होगा. अब बेसिकली तुम्हारा गोल क्या होगा लास्ट में, जब तुम कोर जावा कंप्लीट तुम्हें लगेगा कर लिए तो तुम्हें आना चाहिए क्या, कंफर्टेबल विथ राइटिंग स्मॉल प्रोग्राम्स, ठीक है. जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, ठीक है. सो लाइक कैलकुलेटर बनाना आना चाहिए, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स बनाना आना चाहिए, लाइक एक कंसोल में बैंक ऐप प्रिंट करवाना, लाइक इफ एल्स का, स्विच का स्टेटमेंट का यूज करके विड्रॉ करना. ये सारी चीजें यूट्यूब पे देखोगे तो वीडियोस मिल जाते हैं और मैं भी ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. तो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है कोर जावा के लिए. अभी कोर जावा जस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद मैं ऊप पढ़ाऊंगा. सो ये था तुम्हारा पहला स्टेप. देन नेक्स्ट गो टू सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप इज ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये तुम्हारा हार्ट है जावा का, ठीक है. इसके बिना जावा प्रोग्राम अधूरा है. जावा में डेवलपमेंट बिना ऊप्स के किया ही नहीं जा सकता. तो तुम्हें क्या करना होगा, इसके सारे पिलर्स, लाइक लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड. तो अब जैसा कि सेकंड है, सेकंड क्या है, ऊप्स. तो इसमें सारे पिलर्स, 4 पिलर्स. पिलर्स कौन कौन से होते हैं, इनकैप्सुलेशन, लाइक डेटा को रैप अप करना, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा को हाइड करना, ठीक है. फिर उसके बाद होता है, इसके 6 पिलर्स में आता है इनहेरिटेंस. देन आता है तुम्हारा इंकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म. देन आता है पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये सारी चीजें 4 पिलर्स पढ़ने होंगे ऊप्स में. देन उसके बाद तुम्हें गार्बेज कलेक्टर्स, पढ़ने होंगे. और इसके बाद तुम्हारा गोल क्या होगा, लाइक ये चारों पिलर्स पढ़ लिए, इंप्लीमेंटेशन रियल वर्ल्ड एग्जांपल का कर लिया, तो तुम्हारा गोल क्या होगा.
डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फोर्स पिलर्स का, और ये पढ़ने के बाद तुम्हें खुद ही फील होगा जब स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो फ्रेमवर्क में बहुत इजीली तुम कोड कर पाओगे, तुम्हें सारे कोड समझ में, कोई भी ऐसा कोड होगा ही नहीं जो तुम्हें समझ में ना आए, ठीक है। देन मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो भैया ऊप्स पढ़ लिया, ऊप्स के बाद आता है आपका डीएसए, ठीक है, या एडवांस जावा। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इसी को एडवांस जावा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हैश मैप, कलेक्शन फ्रेमवर्क, ट्रीज, ग्राफ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा इंटरव्यू, लाइक तुम्हारी सैलरी स्टार्ट होती है, लाइक कितना तुम्हें सैलरी मिलेगा, कितने का पैकेज मिलेगा, लाइक हाउ यू आर गुड इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। अब इसके बाद तुम्हारा स्प्रिंग बूट आता है, अगर वो कर लिए तो फिर 12 to 15 पहुंचोगे। अगर डीएसए कर लिए तो 7 से 10 के बीच में तुम्हें सैलरीज मिल जाएंगी, ठीक है। एंड डीएसए में क्या करना है, डीएसए में तुम्हें एरे पढ़ना है, स्ट्रिंग पढ़ना है, लिंक लिस्ट पढ़ना है, क्यू, स्टैक, ठीक है, रिकर्सन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्री, हैश मैप्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क, जैसा कि मैंने बोला, फिर डीपी के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें। तो मैं इसके बाद, तो जैसा कि मैंने बोला कि मेरी कोर जावा की प्लेलिस्ट चल रही है, इसके बाद मैं ऊप्स पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट अ डीएसए, ठीक है। अगर आप लोग को इंग्लिश में भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डीएसए को इंग्लिश में ही स्टार्ट करूंगा। देन उसके बाद आपका गोल क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लीड कोड या जीएफजी पे आपके उस समय तक मिनिमम 200 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। आपने लिखा भैया 100 to 150, ठीक है भाई, 100 to 150, तो तुम्हारे मिनिमम 150 से 200 के बीच में क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। उसके बाद डेली एक एक क्वेश्चन करोगे, आगे के स्टेप जब पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है डीएसए छोड़ देना, डीएसए को एक ही क्वेश्चन डेली करना पड़ेगा, तभी डीएसए ऐसा चीज नहीं है कि तुम एक दिन में, डीएसए इज जस्ट लाइक अ जिम, इसमें तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी जैसे जिम में मसल बिल्ड होती है डेली जाने पे, उस तरह डीएसए है। डीएसए अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी कोडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज एडवांस जावा, ठीक है। तो एडवांस जावा में क्या आता है, एडवांस जावा में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आते हैं। अब जैसे कि जेडीबीसी, ठीक है, कैसे हम डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है, जैसे कि सर्वलेट, सर्वलेट कैसे इंटरफेस की तरह एक्ट करता है सर्वर और तुम्हारे एप्लीकेशन में, ठीक है, एपीआईज के यूज, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ सीखना होगा, ठीक है। तो इसके एंड में तुम्हारा गोल क्या होगा कि इसके एंड में तुम्हें एक स्मॉल प्रोजेक्ट बना लेना होगा। तो प्रोजेक्ट में लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, या फिर क्विज ऐप बना लो। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जस्ट लाइक अगर तुम्हें डेटाबेस से कनेक्टिविटी आ गया तो तुम तो बना सकते हो ना। फिर उसके बाद 2-3 वीक्स इसमें मैक्स टू मैक्स लगेगा अगर तुम रेगुलर पढ़ते हो, इसमें तुम्हें डीप नहीं जाना है, क्योंकि जब स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो जेडीबीसी का तुम्हें यूज नहीं करना है। लेकिन हाँ, तो भैया इसे पढ़ना क्यों है, तो इसे इसलिए पढ़ना है क्योंकि स्प्रिंग बूट जब पढ़ोगे तो उस समय तुम्हें जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट की बैकएंड में क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज सर्वलेट बताएगा, जेडीबीसी बताएगा, तो ये चीजें स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन तुम्हें समझ तो आनी चाहिए। ये इंटरव्यूअर का बेस्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट एपीआईज एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें पहले ये क्लियर करना होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब ये क्लियर हो जाएगा तब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा डेटाबेस के लिए कोई लैंग्वेज पढ़ना, लाइक एसक्यूएल पढ़ सकते हो, ठीक है, और डीबीएमएस की एल्गोरिथम्स तुम्हारी चीजें होनी चाहिए, ठीक। तुम्हें क्वेरीज लिखने में मास्टरी हासिल करनी है, मास्टरी इन द सेंस लाइक बेसिक क्वेरीज तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। जैसे डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट में क्या है, क्या डेटा स्टोर कैसे करते हैं, CRUD ऑपरेशंस तुम्हें आने चाहिए, मेनली CRUD ऑपरेशन, देन ट्रांजैक्शंस आने चाहिए, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई जाएगी। जैसे ग्रुप बाई का यूज, वेयर का यूज, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए, टेबल्स को ज्वाइन करना आना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लेट्स गो टू डैशबोर्ड एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चाहिए एसक्यूएल में तुम्हें पढ़ना चाहिए पहले क्या होता है डीबीएमएस, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला फाउंडेशन तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो एसक्यूएल भी तुम्हारा 6th मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। डेटाबेस में इसे ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो देखो डीबीएमएस है, ठीक है, बेसिक आइडिया ले लोगे, फीचर्स क्या है, फाइल सिस्टम जो थी विंडोज में उसमें क्या दिक्कतें आती थी, ठीक है। फिर इसके बाद CRUD ऑपरेशंस पढ़ोगे, लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे 4 टाइप के लैंग्वेज होते हैं, टीसीएल, डीडीएल, डीएमएल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके पढ़ने के बाद बेसिक स्टम्प्स पढ़ लोगे, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें आना चाहिए नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद तुम्हें आना चाहिए जॉइंस का यूज करना। जॉइंस क्या करता है, जॉइंस लाइक नॉर्मलाइजेशन पहले क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन तुम्हारे बड़े टेबल लाइक एक इंफॉर्मेशन रिडंडेंट होता है, बहुत ज्यादा बार यूज होता है। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो टेबल में मींस मेमोरी एलोकेशन बहुत कम चाहिए होगी, ठीक है, मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ये सारी चीजें रिडंडेंसी घटाने के लिए चाहिए होता है नॉर्मलाइजेशन। तो जॉइंस के यूज करके जब टेबल सेपरेट हो जाएंगे तो तुम कैसे ऐड करोगे, तो जॉइंस का यूज करके टेबल एड्स होते हैं। देन जॉइंस के बाद ट्रांजेक्शन पढ़ना होगा,
बस इतना डीबीएमएस एसक्यूएल में बहुत सही है, इतना, ठीक है। देन तुम्हें गोल्स क्या होने चाहिए, डाटा स्टोर कैसे होता है, ठीक है, क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। बैकएंड डेवलपर में तुम्हारा क्वेरीज बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। इसको भी अगर रेगुलर तुम पढ़ोगे तो 3 to 4 वीक्स या 2 to 3 वीक्स लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन लाइक 2 to 3 आवर्स दे रहे हो तब, ठीक है। अगर 1 आवर दे रहे हो तो यही तुम इसका डबल मान लो, लाइक 1.5 मंथ, तो इतना, ठीक है। और चिंता मत करो, मैं ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, डीबीएमएस भी 1 by 1, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन टीसीएस, सो मेरे पास उतनी टाइम नहीं होती, जितनी टाइम होती है मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, एक टॉपिक का। सो लेट्स गेट टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब बैकएंड डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंग बूट लाइक तुम्हारा रियल पावर है जावा का, ठीक है। ये तुम्हारे ऐप को ऑप्टिमाइज कर देता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जैसे जेडीबीसी सर्वलेट, उसके थ्रू भी तुम वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन स्प्रिंग बूट के थ्रू बनाओगे तो ये तुम्हारे ऐप को ऑप्टिमाइज रखेगा, ठीक है, सिक्योर रखेगा, ये सारी चीजें। तो रियल पावर जावा का जो है वो स्प्रिंग बूट है, ठीक है। अब स्प्रिंग बूट में तुम क्या क्या पढ़ना होगा, पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर्स पढ़ना होगा, रेस्ट एपीआईज पढ़ना होगा, तो ठीक है। तो देखो स्प्रिंग बूट में भैया क्या क्या पढ़ना होगा ये बता दीजिए। देखो स्प्रिंग बूट में सबसे पहले क्या करना होगा, तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए जेडीबीसी की, ये याद रखना, नहीं तो स्प्रिंग बूट बहुत टफ होने वाला है तुम लोग को समझने के लिए। तो पहले ऊप्स प्री रिक्वेस्ट साइट में आएंगे, प्री रिक्वेस्ट साइट में ऊप्स एंड जेडीबीसी जेएसपी एंड, ठीक है, सर्वलेट्स, ये चीजें आनी चाहिए। अब इसमें पढ़ना क्या होगा, व्हाट स्टडी, ठीक है, क्या पढ़ना होगा। तो अब क्या क्या पढ़ना होगा ये चीजें देख लो। इसमें पहले तुम्हें डिपेंडेंसी इंजेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर स्प्रिंग एमवीसी पढ़ना होगा। चिंता मत करो, स्प्रिंग एमवीसी जस्ट लाइक अ मॉड्यूलर अप्रोच होता है, ये स्प्रिंग एमवीसी एक अप्रोच होता है जिसके थ्रू हम मॉड्यूल्स में बना के काम करते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग एमवीसी पढ़ना होगा। देन आफ्टर तुम्हें क्या पढ़ना होगा, रेस्ट एपीआईज क्रिएट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनीज इसी पे ही काम करती हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एपीआईज अगर जावा डेवलपर है तो रेस्ट एपीआईज होंगी, और कंपनीज को अगर तुम्हें पता है, कंपनीज को पता है कि तुम्हें रेस्ट एपीआईज आती है तो तुम्हें पक्का से पक्का हायर करेगी। देन माइक्रो सर्विसेज हुआ। अब ये पीछे की चीजें आती होंगी तो स्प्रिंग बूट तुम मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में एकदम प्रो हो जाओगे, ठीक है। एंड उसके बाद तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स तुम यहीं से बनाओगे, यहीं 2 रेज़्यूमे में बस डाल दोगे, तुम्हारी 12 to 15 लाख की जॉब फिक्स है, एंड इवन मोर भी तुम कर सकते हो, ठीक है। मैं पागल हूँ। तो चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो देखो प्रोजेक्ट में क्या, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, जैसे क्रेड ऑपरेशन, ये सारी चीजें आ गई। तो फिर टास्क ट्रैकर, टू डू ऐप, रिकॉर्ड ऑनलाइन क्विज, ये सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हें डीबीएमएस आ चुका है, एसक्यूएल आ चुका है, बैकएंड से कनेक्शन तुम्हारा बैठा देगा स्प्रिंग बूट। फिर तुम्हें कोर जावा आता है, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए जेएसपी है और ये बैकएंड के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें आने के बाद तुम्हें कुछ वर्जन कंट्रोल्स एंड टूल्स के बारे में भी जानना होगा। अब देखो टूल्स में तुम्हें किस किस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन टूल्स ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग से ही काम करना, तो टूल्स के नॉलेज रखना, ठीक है। तो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए जहां पे तुम अपने प्रोजेक्ट्स पुश कर पाओ, ये इससे तुम्हारा क्या होगा, रेज्यूमे बिल्ड होगा। रेज्यूमे, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टमैन एक देखना होगा। पोस्टमैन चिंता मत करो, जब तुम लोग स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तब पोस्टमैन का यूज आएगा, यूज टू टेस्ट एपीआईज, ठीक है, जब बैकएंड करोगे तो ये हो गया। फिर उसके बाद वीएस कोड यूज करना आना चाहिए, एक्लिप्स यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 2-3 टूल्स जो तुम्हें आने चाहिए। और इसके बाद क्या होगा, बस इतना तुम करते ही तुम मैक्स टू मैक्स तुम्हें 1 ईयर लगेंगे, अगर बहुत स्लो तैयारी करो, डेली 1 आवर बस दे रहे हो। जैसा कि मैंने एक हाउ टू बिल्ड लॉजिक और कोडिंग भी मैंने बनाया, जब कोर जावा कर लोगे तब वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो में मैंने सिखाया कि लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, और लॉजिक बिल्ड करना स्टार्टिंग से ही तुम्हें सीखना पड़ेगा, नहीं तो जब डीएसए पढ़ने लगोगे तो प्रोग्राम्स बहुत हार्ड हो जाएंगे। तो उससे पहले ही
आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये सारी चीजें जब पढ़ लोगे तब तुम्हें बहुत इजी लगने लगेगा लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है, तो इतना करते ही मैक्स टू मैक्स 1 ईयर तुम्हें देना होगा। 1 आवर के साथ 1 आवर पर डे टिल 1 ईयर अगर तुम दे दिए तो तुम्हारी जॉब 12 to 15 LPA और इवन मोर की फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करना है, मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ क्या क्या पढ़ना होगा। पहले कोर जावा, देन ऊप्स, देन DSA, देन उसके बाद एप्स कुछ कुछ बना लेना, नॉर्मल एप्स, देन उसके बाद SQL तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, फिर JDBC, ये सारी चीजें, JDBC, JSP और सर्वलेट देखना होगा, देन उसके बाद स्प्रिंग बूट। ठीक है, इतना करते ही तुम मास्टर कर जाओगे एंड यू विल बी अ जावा बैकएंड डेवलपर। ठीक है, सैलरी तो मैंने बता ही दी। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड एज आई टोल्ड यू, मैं कोर जावा भी पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स एकदम, ऑपरेटर्स एंड एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी वर्ड विद नोट्स। ठीक है, एग्जाम में भी काम आने वाले। फिर उसके बाद ऊप्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी step by step everything I will cover you within 1 year, 1.5 year. Okay, and I promise you if you will follow my channel I will make you a Java developer by the end of 1 year. Okay, करता हूँ कि आप सभी की क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होंगी। If anyone is having any query you can pin me in the comment section, I will surely reply to that. एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।